जय हिंद दोस्तों। नेटो से मदद मांग करके अमेरिका और ब्रिटेन के तलवे चाट करके जेलेंस्की यूक्रेन के लिए अब नेता नहीं रहा तो क्या रहा? एक दैत्य, राक्षस और आतंकवाद रहा। जेलेंस्की को यूक्रेन में जनता सिर्फ और सिर्फ एक राक्षस के रूप में देख रही है, क्योंकि रसिया के तरफ से जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, नियम और कानून थे, सबकी धज्जियां उड़ा दी जेलेंस्की ने, और जिसकी सजा यूक्रेन की जनता भुगत रही है। और इसीलिए यूक्रेन के लिए जेलेंस्की नहीं रहा नेता, वो सिर्फ और सिर्फ एक घटिया इंसान, नासमझ और ऐसा नीच इंसान जिसकी गलतियों की वजह से न जाने कितने मासूम और निहत्थे यूक्रेन में सजा काट रहे हैं, जिनकी जिंदगी और परिवार के परिवार खत्म हो गए, लेकिन इसको तनिक भी अफसोस नहीं है। और अफसोस क्यों नहीं है, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी भी पीड़िता के घर पे जाकर के इसने किसी भी जनता से मुलाकात करी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। दोस्तों, यूक्रेन में अभी जो हुआ है वो प्रलय से भी बढ़कर हुआ है, और मैं आपको आगे बताऊंगा कि रसिया की तरफ से जो अटैक किए गए हैं, जो हमले किए गए हैं यूक्रेन के अंदर, जेलेंस्की पूरी तरीके से बौखला चुका है। लेकिन अभी जो हालात और परिस्थिति क्या है, जरा आप देखिए यूक्रेन की। यूएस न्यूज की एक खबर है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पे यूक्रेन के अधिकारी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देश को 2026 में लगभग 40 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। ये बड़ा खुलासा मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूं। अब जरा मैं देख लूं कि ये 40 अरब डॉलर को अगर कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपी में तो 3.45 लाख करोड़ रुपीस होता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने साफ तौर पे ये बात कह दिया और जेलेंस्की की औकात भी दिखा दी कि जिस तरीके से जेलेंस्की गलती पे गलती कर रहा है, 2026 में 3,45,000 करोड़ रुपए कहां से लाएगा जेलेंस्की? किसके तलवे चाटेगा? किससे भीख मांगेगा? कौन देगा इसको? अब यहां पे यूक्रेनी जनता जो है वो भौचक्के हो चुके हैं इस रिपोर्ट को देख करके। विदेशी फंडिंग की जरूरत होगी दोस्तों। 3.45 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। जहां पे अभी आप देख लें कि युद्ध जारी है, खर्च बढ़ रहा है, लेकिन विदेशी सहायता जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो क्या करना पड़ेगा यूक्रेन को? नई टैक्स नीति बनानी पड़ेगी। दूसरा, डोमेस्टिक बॉन्ड बेचना पड़ सकता है। और तीसरा, इंटरनेशनल मार्केट में महंगे कर्ज लेने पड़ सकते हैं जेलेंस्की को। मैं आपको बता दूं कि भारत में कई राज्यों का वार्षिक बजट है दोस्तों, उससे 1-2 लाख करोड़ रुपए ऊपर नीचे होंगे, लेकिन हमारे ऐसे भारत के बहुत बड़े ऐसे ऐसे राज्य हैं जहां पे 3.5 लाख करोड़ रुपए तो हमारा वार्षिक बजट है। तो ये भिखमंगा बना चुका है जेलेंस्की यूक्रेन को। तो अब अगर रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगर यूक्रेनियों को जेलेंस्की के इस आतंक से बचाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तनिक भी गलत नहीं कर रहे हैं। यूक्रेनी जनता तो चाहती है कि किसी तरीके से यूक्रेन पूरा जो है वो रसिया के अंडर में चला जाए, लेकिन ये ढीठ की तरह बैठा हुआ है। तख्ता पलट की तैयारी शुरू हो गई है। जो माहौल अभी यूक्रेन में जो हुआ है, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, आप देख करके हिल जाएंगे। लेकिन पहले आप जरा ये खबर देखिए। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में दोस्तों एक समझौता होता है, एक विचार होता है, जिसमें वाशिंगटन परीक्षण किए गए यूक्रेनी ड्रोन खरीदेगा। दोनों ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में बातचीत होती है, और बदले में जो क्यू है वो अमेरिका से हथियार भी खरीदेगा। जेलेंस्की ने ये खुद न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ ये बड़ी स्टेटमेंट दी। अब ये खुलासा हो गया। देखिए, अमेरिका और ट्रंप की सांठगांठ सामने आ रही है कि तुम मेरा ड्रोन लो, मैं तुम्हें अपना ड्रोन दूंगा, मैं तुम्हें हथियार दूंगा। ये जो डील चल रही है अमेरिका और यूक्रेन की, पुतिन को ये बात रास नहीं आया। पुतिन लगे एक्शन लेने। और मैंने आपको बताया ना कि जब भी ट्रंप और जेलेंस्की अगर कोई डील कर रहे होते हैं तो पुतिन एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि पहले भी ट्रंप ने यह बात कही थी कि पुतिन सुबह में बहुत अच्छे से बात करते हैं और शाम में बम गिरा देते हैं। तो पुतिन वही है जो ड्रोन देने वाला है अमेरिका को। जेलेंस्की 1300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकता है। यह बड़ा खुलासा है। और
ट्रंप के साथ बातचीत में मेगा डील पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अब जो ये डील हो रही है, ट्रंप जो ये ड्रोन यूक्रेन से ले रहा है, ये फुस्सी हो जाएगा। अब इतना दावा से मैं कैसे कह रहा हूं? एक बहुत बड़ी गलती ट्रंप करने जा रहा है जेलेंस्की से ड्रोन लेकर के। भले ये कह रहा है कि मेरे ड्रोन ने परीक्षण किया हुआ है, हमने रसिया के अंदर 1300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारा। स्पाइडर वेब आपको पता है ना, घुसपैठिए की तरह किस तरीके से घुस करके तुमने अपने ड्रोन इस्तेमाल किए थे, ये पूरा विश्व देखा है। तुम कितने बड़े घुसपैठिए हो, कितने बड़े गद्दार हो, ये सब जानता है। लेकिन अब ये जो ड्रोन बेच रहा है अमेरिका को, इसकी औकात जो है वो सामने आ गई। जरा देखिए, मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा है कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली की तरफ से कि कल देर रात मॉस्को की ओर बढ़ रहे एक यूक्रेनी ड्रोन को हमने नष्ट कर दिया। यह है दोस्तों यूक्रेनी ड्रोन की औकात। अब इसके बाद से ट्रंप भी ये समझ गया कि क्या मैं जेलेंस्की की तरफ से जो ड्रोन बेचे जा रहे हैं वो लूं भी या नहीं लूं, क्योंकि इसके ड्रोन की औकात बिल्कुल इसके ही तरह है। फुस, ये बोलता तो है लेकिन कर नहीं पाता। रूस के साथ युद्ध जो चला है, इस बीच में एक बड़ी खबर आती है। ये कोई प्रलय से कम नहीं है, हुआ है, घटना भी हुआ है रूस की तरफ से, लेकिन तख्ता पलट भी हुई है यूक्रेन के अंदर। ये बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि यूलिया न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन बनी है, जिसकी फोटो आप जरा देखिए, ये है। और अभी नई नई यूलिया आई है और स्टेटमेंट क्या दे रही है, यूक्रेन की जो प्रधानमंत्री यूलिया है, स्टेटमेंट क्या दे रही है। दोस्तों, जब बचपन में पढ़ाई करते थे हम लोग, तो जब टीचर क्लास के मॉनिटर को अगर सारी जिम्मेदारी दे देते थे क्लास की कि आपको जिम्मेदारी पूरी तरीके से रखनी है, तो शुरू शुरू में वो मॉनिटर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता था और क्लासरूम के साफ सफाई से लेकर के ऊपर से नीचे तक टास्क होमवर्क सब कुछ देखता था। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि शुरू में अगर किसी को भी कार्यभार दी जाती है, खास करके यूक्रेन के अंदर, तो बड़ा ही एनर्जेटिक वे में वो काम करता है। जेलेंस्की कॉमेडियन जब प्रेसिडेंट बना था तो बड़ा एक्टिव था, और इसने अभी घटियापंथी और नीचपंथी से देखिए यूक्रेन को कहां से कहां ला करके रख दिया। यूलिया नई प्राइम मिनिस्टर तो बनती है, और देखिए आते स्टेटमेंट क्या दे रही है, युद्ध में देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, एक्स पर लिखा है। पहले 6 महीनों के लिए हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट है, सेना के लिए विश्वसनीय आपूर्ति, घरेलू हथियारों के उत्पादन का विस्तार और हमारे रक्षा बलों की तकनीकी ताकत को बढ़ाना। क्या यूलिया को यह पता नहीं है कि 2026 में तुम्हारे यूक्रेनी अधिकारी ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें विदेशी फंडिंग की जरूरत है। 3.45 लाख करोड़ रुपए कहां से लाओगी? डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करने की बात कर रही हो, भीख मांगने के लिए तुम लोग जो है वो हाथ फैला रहे हैं। अब विदेशी फंडिंग भी नहीं मिल रही है तुम्हें, तुम्हारा डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से वीक हो रहा है, और यूलिया लगी है कि हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि आप विदेशी फंडिंग की जो डिमांड करते हो वो भी आपको नहीं मिल रहा है। एक दोस्तों और बड़ी खबर आती है सामने, जिससे कि पूरा यूक्रेन यूलिया तक हिल गई। एक तरफ तुम अमेरिका और यूक्रेन हथियार को लेकर के डील कर रहे हो, तो फिर भैया रूस तो अटैक करेगा ही, रूस तो हमले करेगा ही। देखिए, रूस ने एक खुलासा किया और बड़ी स्टेटमेंट दी कि सैनिकों ने यूक्रेन से होकर गुजरने वाली 3 अलग अलग हिस्सों में 3 गांवों पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके बाद से जेलेंस्की लगा बौखलाने, लगा तिल मिलाने की अब क्या करें। अब इस खबर के बाद से यूलिया और जेलेंस्की ट्रंप के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। हालांकि इसके पहले भी यूलिया जो है वो ट्रंप से खनिज मामले में मुलाकात कर चुकी है, इधर उधर की डील को लेकर के। अभी दोस्तों बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आई है कि यूक्रेन में जो अभी हुआ है वो प्रलय से भी बढ़ करके हुआ है, और ऐसा हुआ है जो कि उम्मीद नहीं करी थी कि नए नए प्राइम मिनिस्टर बनूंगी यूलिया, और जेलेंस्की ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अब पुतिन के आप खिलाफ काम कर रहे हो तो फिर तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। जरा देखिए आप कि क्यू में रूस ने रात को यूक्रेन के 4 शहरों पर दोस्तों बमबारी की, जिससे ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। रूसी हमले में कम से कम 15 लोग जो हैं वो घायल होने की बात सामने आ रही है। जरा देखिए ये फुटेज, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया
और जेलेंस्की के पास एक शब्द नहीं रहा इस मैटर पे बोलने के लिए। इस मैटर को इसने दबाने की कोशिश करी, लेकिन मैटर सामने आ गया। यूक्रेन में जो अभी हालात है, जो परिस्थिति है, वो बहुत ही बड़ा गंभीर मामला है और उससे यूक्रेनी जनता पूरी तरीके से चिंता में है। अब जरा देखिए कि यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री थे शमिहाल, बड़े सरकारी फेरबदल के तहत इस्तीफा दे दिया। शमिहाल की ये फोटो है, जरा देखिए कि ये यूक्रेन का जो ये प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने है, इसने त्यागपत्र सौंप दिया और डेनिस शमिहाल यूक्रेन के नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। यानी इनका डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है और ये बात जेलेंस्की को बहुत अच्छे से पता है कि यूक्रेन में क्या गंध मचा रखा है जेलेंस्की ने, ये उसी को पता है। जेलेंस्की को अपनी औकात बहुत अच्छे से पता है कि उसने क्या यूक्रेनी जनताओं के साथ किया है और फिर यूक्रेनी जनता उसके साथ क्या करेगी। हालांकि आपकी क्या राय, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।